नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। क्रिप्टो एक्सचेंज पर है टीडीएस कटौती का दायित्व, सीबीडीटी ने की घोषणा। पावल ने जताई रिसेशन की संभावना, क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए की मांग। पावल ने कहा यूएस फेड डिजिटल एसेट कस्टडी पर कर रहा है एसईसी की स्थिति का मूल्यांकन। पावल के रिमार्क का दिखा बीटीसी ईटीएच की ट्रेडिंग पर असर, तेल की कीमतों में आई गिरावट। ईबे ने एनएफटी मार्केटप्लेस नोन ओरिजिन को किया एक्वायर। प्राइम ट्रस्ट ने क्रिप्टो आईआरए टोकन एसेट प्रोडक्ट्स पर नजर रखते हुए जुटाए $107 मिलियन। मेटा स्पार्क एआर के साथ इंस्टाग्राम स्टोरीज पर शुरू करेगा एनएफटीज टेस्टिंग। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 1% टैक्स नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगाया जाएगा और टैक्स काटने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से एक्सचेंजेस पर होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वीडीएस या क्रिप्टो करेंसी पर टीडीएस प्रोविजंस पर एड एफएक्यूज जारी किए, जो कि बजट में पेश किए गए थे और 1 जुलाई से इफेक्टिव होंगे। ऐसे में एफएक्यू में कहा गया कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन का भुगतान करने वाले खरीदार को टीडीएस डिडक्ट की जरूरत होगी। हालांकि अगर ट्रांजैक्शन एक एक्सचेंज के माध्यम से हो रही है तो टीडीएस काटने की जिम्मेदारी एक्सचेंज पर होगी जो सेलर को क्रेडिट या पेमेंट कर रहा है। इसने ये भी साफ किया है कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिडक्टर द्वारा लगाए गए जीएसटी या चार्जेस को छोड़कर टीडीएस नेट कंसिडरेशन पर होगा। सरकार ने कहा है कि जिस महीने ट्रांजैक्शन किया गया है उसके 30 दिनों के भीतर उसे एक ट्रांजैक्शन की सूचना दी जानी चाहिए और किसी भी काटी गई राशि का भुगतान उसी समय सीमा के भीतर सरकार को किया जाना चाहिए। वहीं सरकार ने कुछ टैक्स पेयर्स की कैटेगरी के लिए एक साल में 50,000 रुपीस तक के ट्रांजैक्शन करने पर 1% टीडीएस के रूल में छूट दी है। फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावल ने बुधवार को कहा कि यूएस सेंट्रल बैंक को आगे बढ़ना चाहिए और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते रहना चाहिए, भले ही इसका मतलब ये हो कि इकोनॉमी हायर अनएम्प्लॉयमेंट और पोटेंशियल रिसेशन का सामना कर रही है। बुधवार को सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने हियरिंग के दौरान पावल ने कहा कि एक सॉफ्ट लैंडिंग बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रही है और रिसेशन की निश्चित रूप से संभावना है। पावल ने आगे कहा कि सेंट्रल बैंक ने बिटकॉइन और वाइडर क्रिप्टो मार्केट के वॉलेटाइल प्राइस स्विंग्स से कोई मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस नहीं देखी है, लेकिन बेहतर क्रिप्टो रेगुलेशन की अभी भी जरूरत थी। वहीं स्टेबल कॉइन के बारे में पूछे जाने पर पावल ने कहा कि वर्ल्ड ऑफ स्टेबल कॉइन्स नई और इमर्जिंग थी और फिट फॉर पर्पस रेगुलेशन नहीं था जिसकी उसे जरूरत थी। यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावल ने बुधवार को कहा कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के हालिया पॉपुलर मूव ने यूएस सेंट्रल बैंक और बैंकिंग रेगुलेटर्स के लेंडर्स द्वारा आयोजित डिजिटल एसेट को देखने के लिए एक पोटेंशियल गैप को कॉमन प्रैक्टिस में डाल दिया है। पावल की टिप्पणी मॉनेटरी पॉलिसी पर सीनेट बैंकिंग कमेटी के सामने टेस्टिमनी के रूप में आई है। पब्लिक कंपनीज को एक अकाउंटिंग डायरेक्टिव में एसईसी ने कस्टमर्स की डिजिटल एसेट रखने वाली फर्म्स को सलाह दी थी कि उन्हें उस एसेट को कंपनीज की अपनी बैलेंस शीट से संबंधित मानने की जरूरत होगी। इस कदम ने कॉइनबेस को एक पब्लिक फाइलिंग में घोषित करने के लिए प्रेरित किया कि कस्टमर्स की एसेट को कंपनी के एक हाइपोथेटिकल बैंक्रप्सी में पकड़ा जा सकता है, जिसके बाद इस एडमिशन से कस्टमर्स में कुछ डर पैदा हुआ। हालांकि कंपनी ने तर्क दिया कि ये कंपनी के हेल्थ के बारे में किसी भी तरह का सिग्नल नहीं था। कॉइनबेस द्वारा फाइलिंग के बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पर्दे के पीछे से जोर देना शुरू कर दिया कि भविष्य के कानून को कस्टमर्स की डिजिटल एसेट की सुरक्षा के लिए लीगल वॉल्स की जरूरत है। यूएस फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावल के कमेंट के बाद कि सेंट्रल बैंक का एम इन्फ्लेशन को कम करना है, क्रिप्टो करेंसी को फ्लैट टू नेगेटिव होते हुए देखा गया। वहीं वॉल स्ट्रीट के मेन इंडेक्सेस भी बुधवार ट्रेडिंग के दौरान घाटे में देखे गए। पावल ने कहा कि फेड 40 इयर्स के हाई लेवल पर चल रहे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए स्ट्रांगली कमिटेड है, जबकि पॉलिसी मेकर इस प्रक्रिया में रिसेशन का कारण बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
ऐसे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 47.12 पॉइंट्स या 0.15% गिरकर 30,483.13 पर रहा, जबकि S&P 500 4.9 पॉइंट्स या 0.13% गिरकर 3,759.89 पर बंद हुआ। एनर्जी सेक्टर, जो इस साल एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है, वह तेल की कीमतों में गिरावट के कारण 4.2% नीचे फिसला। इन सबके बीच क्रिप्टो वायर का IC15 इंडेक्स 27,000 के अराउंड फ्लैट रहा, जबकि बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में $20,400 के अराउंड ट्रेड किया। वहीं उसी समय के दौरान ईथर ने 1% की गिरावट के साथ $1,085 के अराउंड ट्रेड किया। ई कॉमर्स जायंट eBay ने बुधवार को मैनचेस्टर बेस्ड डिजिटल आर्ट NFT मार्केटप्लेस नोन ओरिजिन को एक्वायर कर लिया है। नोन ओरिजिन एक इथेरियम ब्लॉकचेन बेस्ड NFT प्लेटफॉर्म है, जहां आर्टिस्ट यूनिक ऑथेंटिक डिजिटल कलेक्टिबल्स को क्रिएट करते हैं। 2018 में फाउंडेड नोन ओरिजिन एक NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करता है। eBay ने मई 2021 में अपने प्लेटफॉर्म पर NFT की बाइंग और सेलिंग की अनुमति दी। इस साल मई में eBay ने ऑफिशियली NFT प्लेटफॉर्म वन ऑफ के साथ साझेदारी में अपना पहला NFT कलेक्शन लॉन्च किया। ये कलेक्शन नेशनल हॉकी लीग लेजेंड वेन ग्रेट्स्की की विशेषताओं वाले टोकनाइज्ड डिजिटल कलेक्टिबल्स की एक सीरीज थी। eBay के चीफ एग्जीक्यूटिव जेमी इयानोने ने इस टेकओवर को एक नए चैप्टर की शुरुआत के रूप में मार्क किया और कंफर्म किया कि eBay ज्यादा डिजिटल कलेक्शंस जोड़कर NFT वर्ल्ड में काम करना जारी रखेगा। फिनटेक और क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्राइम ट्रस्ट ने सीरीज बी फंडिंग में $107 मिलियन जुटाए हैं। लास वेगस बेस्ड फर्म ने अपने Web3 DeFi प्रोडक्ट कैटलॉग का एक्सपैंड करने की योजना बनाई है, जिसमें क्रिप्टो रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स और एसेट टोकनाइजेशन शामिल है। प्राइम ट्रस्ट क्रिप्टो वर्ल्ड को ट्रेडिशनल फाइनेंस और वर्क्स बिहाइंड द सीन्स को मर्ज करता है, ताकि कस्टमर फेसिंग कंपनीज की मदद कर सकें, जैसे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस और NFT मार्केटप्लेस एसेट्स को मूव और स्टोर करते हैं। फंड का इस्तेमाल स्पेसिफिकली अभी तक जारी किए जाने वाले प्राइम ट्रस्ट क्रिप्टो IRA के स्केलिंग में किया जाएगा, जो यूजर्स को बिटकॉइन, ईथर, USDC और USDT जैसी क्रिप्टो करेंसी में ऑनबोर्ड फंड अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट रिटायरमेंट फंड्स करने की अनुमति देता है। FIS, फिन कैपिटल, क्रैकन वेंचर्स और मर्काटो पार्टनर्स सीरीज बी राउंड में टॉप इन्वेस्टर्स में से थे। मर्काटो पार्टनर्स ने जुलाई 2021 सीरीज ए राउंड में भी निवेश किया, जिसमें प्राइम ट्रस्ट ने $65 मिलियन जुटाए हैं। प्राइम ट्रस्ट के CEO टॉम पेगलर ने पुष्टि की कि भले ही क्रिप्टो मार्केट मंदी का सामना कर रहा हो, लेकिन राउंड ओवर सब्सक्राइब किया गया था। हालांकि वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया गया है। इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा ने बुधवार को घोषणा की है कि वह अपने ऑगमेंटेड रियलिटी प्लेटफॉर्म स्पार्क AR का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम स्टोरीज पर NFTs की टेस्टिंग शुरू करेंगे। CEO मार्क ज़करबर्ग ने इस खबर के बारे में कहा, हम अपने टेस्ट को एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि दुनिया भर की ज्यादा क्रिएटर्स अपने NFT को इंस्टाग्राम पर डिस्प्ले कर सकें। कंपनी ने एक घोषणा में ये भी कहा, क्रिएटर्स और कलेक्टर्स अपने डिजिटल कलेक्टिबल्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करने में सक्षम होंगे, तब जब हम फेसबुक पर फीचर को चुनिंदा US क्रिएटर्स के साथ आने वाली तारीख में शुरू करेंगे। ज़करबर्ग ने यह भी कंफर्म किया कि फेसबुक भविष्य में NFTs का समर्थन करने के लिए तैयार है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।